अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और इस वक्त आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल आरजे स्पीक्स पे देख रहे हैं। जिस मौजू ने मुझे आज फिर मजबूर किया आपके सामने आने के लिए, वो एक हसास मौजू है जिसने हमें एक ऐसी दलदल में फंसाया है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे कश्मीर में इस वक्त। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ सुसाइड्स की और ड्रग्स की। हमारी नौजवान नस्ल अब इन चीज़ों में बहुत गिरफ्त हो चुकी है और आए रोज़ हम सुनने में आता है और सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें गर्दिश करती है कि आज उस नौजवान ने सुसाइड किया है। लेकिन इसके पीछे वजूहात क्या है वो हम सब जानते हैं कि हम बहुत सारे वजूहात हैं। डोमेस्टिक इश्यूज है, घरेलू मसला है, खुद इंडिविजुअल लेवल पे हमें इश्यूज है, और जो बड़ा मसला है वो कन्फ्लिक्ट का है। ये हम भी जानते हैं कि हम 70 साल से एक ऐसे दलदल में फंसे हुए कन्फ्लिक्ट में रह रहे हैं जिससे हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, उबर नहीं रहे हैं। और फिर पिछले 8-10 सालों से ज़्यादा ही हुआ, 2008 से लेके 2019 के बाद ये फिर बढ़ गया है। वो बहुत वजूहात है। एक तो सबसे जो बड़ा है वो बेरोजगारी का मसला भी है, क्योंकि जब आप घरों में आइडल रहते हैं, कोई काम करने को नहीं है, फिर आप एक ऐसे स्टेज पे होते हैं जहाँ से आप माँ बाप की तरफ भी मदद के लिए नहीं आते हैं, तब बहुत सिचुएशन अलार्मिंग हो जाती है, तो ऐसे इकदाम उठाते हैं। और उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर का भी यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। स्कूल नहीं जा रहे हैं तो जहन अब उस चीज़ में नहीं है, तो वो भी एक मसला है। फिर ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है। पहले हमें सुना करते थे, जब हम ड्रग्स की बात करते थे, जब हमारे बड़े बाहर जाते थे तो वो मन कहते थे कि वहाँ नशा करते, शराब करते थे। हमारे जहन में ये तस्वर होता था कि शायद वो किसी और मजहब से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह की साथ इंटरनल कन्फ्लिक्ट से बज़ाहिर हमें जब किसी इंसान को देखते हैं ना, तो हमें वो चेहरे से बहुत खुश दिखता है, लेकिन वो इंसान खुद जानता है उसके अंदर क्या परेशानी है। कई बार वो अपने अंदर बहुत सारे गम समाये हुए होता है और इसके घर में मसले होते हैं। हमारा ये भी एक बहुत बड़ा मसला हो गया हमारे यहाँ। इंटरेक्शन बहुत कम हुई है, सोशल इंटरेक्शन। जब से इंटरनेट का ज़माना आया, हम अपने आप में ही खोए रहते हैं। जो फैमिली के साथ इंटरेक्शन रहती थी, अपने रिश्तेदारों के यहाँ आना जाना होता था, या अपने घर माँ बाप के साथ बैठना होता था, फिर हम मसलों पे बातें करते थे, फिर हम इश्यूज़ पे बात करते थे। तो ये चीज़ें बहुत कम हो गई है। हमारा इंटरेक्शन और माँ बाप का भी अब बहुत बड़ा इशू रहा है कि वो डिफरेंट तरीके से अपने बच्चे को मुख्तलिफ चीज़ों में धकेल देता, फोर्स करता है, लेकिन उससे बात करना नहीं जानता है, उससे बात नहीं करता, उसके मसाइल नहीं जानता है। तो इन चीज़ों को हमें बहुत ज़रूरी देखना है कि टेंडेंसीज, डिप्रेशन टेंडेंसीज को देखना है कि बच्चे में क्या है, उसको कौन सी परेशानी लायक है। और फ्रेंड सर्कल में कहते हैं ना कि आपका सबसे बड़ा दोस्त आपके काम आते हैं, आपकी अपनी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो सोल्यूशंस क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे हम ये कर सकते हैं, आप अपने सर्कल में देखिए, अपने फ्रेंड्स को देखिए, आपके आसपास महल्ले में देखिए, कोई इस तरह का किसी डिप्रेशन का शिकार है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, उससे बात करें। या हम इंडिविजुअल लेवल पे ये देखते हैं, क्योंकि हमारे प्रॉफिट पीस व्यापार ने कहा है कि आपके हमसायों का हक इतना है कि अगर आप वो मुसलमान नहीं है कि खुद पेट भर के खाए और उसका हमसाया फाका रहे, तो उस चीज़ को हमें बहुत ज़रूरी देखना है कि हमारे आस पास इर्द गिर्द कोई ऐसा मोहताज है, किसी के पास शायद रात का खाना नहीं है, वो इन परेशानी में जूझ रहा है, किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो इस्लाम ने हमें सब सिखाया था, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हम आज इन चीज़ों से भी दूर रहे हैं। तो तीसरा, मोहल्ला और कम्युनिटी लेवल पे क्या कर सकते हैं। और एक इस्लाम में बहुत बड़ा कंसेप्ट था बैतुल माल का, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। हम ये अब समझ इस बात को हम जोर दे रहे हैं कि किसी की मदद के लिए हम सोशल मीडिया पे आते हैं, क्राउड फंडिंग के जरिए करते हैं, लेकिन बैतुल माल का कंसेप्ट यही था, किसी मोहताज ना रहे मुसलमान में, किसी गरीब ना रहे, जिस ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरे हो जाए, लेकिन उसको भी हमने अब ख़त्म किया है। तो वी नीड टू, जो मोहल्ला कमेटीज़ अपने ईगोज़ को साइड रख के इनको रिवाइव करना है, बैतुल माल को रिवाइव करना है, तो उससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा रिवाइव करना है, क्योंकि वो बहुत डाउन हो चुका है यहाँ पे। इंडिविजुअल लेवल पे, मोहल्ला कमेटी पे जिसमें जितना पोटेंशियल है, अपने आसपास के महल्ले में पढ़ाए, अपने घर में ही पढ़ाए, अपने इंडिविजुअल लेवल पे या किसी जगह मिले उनसे, उनकी काउंसलिंग करे, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। और जो नशे में है उनकी काउंसलिंग करें, जो नशा कर रहे हैं, और उसकी सोर्सेज देखते हैं कहाँ से आते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वरना ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग हो जाएगी। यहाँ पहले से हम बहुत सारी मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तो ये मुसीबत फिर हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत मुश्किल है। हमारा आने वाला कल फिर खौफनाक होगा। तो यही उम्मीद है कि आप, हम और मैं, हम मिलकर ये कोशिश करेंगे और इस दलदल से हमें बाहर निकलना है। तो मुझे आखिर पे एक
کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں ایک سہنگ کے، زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں وہ مقام جو پھر نہیں آتے. زندگی ایسی ہے، یہ چلتی رہے گی، کارواں چلتا رہے گا، اور اس میں ایسے مقام، ایسے سفر سے دور آئے گی، ایسی خوشیاں آئیں گی، غم بھی آئیں گے، لیکن ہمیں سہنا ہے، کیونکہ ہر غم کے ساتھ آسانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ہمیں غم نہیں کرنا ہے، ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے. اور انہی چیزوں پہ، اور خاص کر دینی تعلیم پہ بہت زور دینا ہے، کیونکہ اسلام نے ہمیں وہ سکھایا ہے. اپنے بچوں کو مروجہ تعلیم کے ساتھ اسلامی تعلیم کا بھی، اخلاقی تعلیم پہ بھی زور دیجیے گی، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا.